विर्गो, अगर वो सब समझते हुए भी चुप है, अगर वो इमोशंस दिखाने की बजाय सोच में डूबे रहते हैं हमेशा, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि आज हम सरफेस नहीं, उनकी डीप करंट फीलिंग्स और उनके ट्रू इंटेंशंस देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक, यानी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि विर्गो फीलिंग्स बोलती कम है, लेकिन निभाने में बहुत आगे होते हैं। समझ रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन कार्ड्स बाय आनी। सो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगी आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आजकल मेरी आदत पड़ गई है मुझे समझ गए ये बोलने की, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं विर्गो यानी कि कन्या राशि। ये देखिए, ये आपका स्पेशल पर्सन विर्गो है, तो ये रीडिंग आपके दिल को बहुत क्लियरिटी देगी। ठीक है ना? विर्गो अर्थ साइन है। ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन दिल से बहुत डीप फीलिंग करते हैं। मतलब इनकी फीलिंग जो होती है बहुत डीप होती है। आज हम जानेंगे इस समय उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो इतना एनालाइज क्यों करते हैं, और क्या वो कमिटमेंट से डरते हैं या सीरियस होते हैं। और सबसे जरूरी बात डिवाइन सोल्स, उनके सच्चे इरादे क्या हैं आपको लेकर। तो चलिए जानते हैं विर्गो की दिल के राज कि आखिर क्या सोचकर बैठे हुए हैं। है ना भाई? चलिए देख लेते हैं हमारे कार्ड्स। और मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ, मैं सीधे ही कार्ड रखूंगी। ठीक है, सबसे पहला, और बाकी के मैं ऐसे रखती चली जाऊंगी, ताकि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है ना? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने साथी, अपने प्यार, अपने विर्गो पार्टनर के बारे में थोड़ा सा सोचिए। अगर आप विर्गो हैं तो भी आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है ना? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? देखो, फिर मैंने बोल दिया समझ रहे हो मेरी बात, पता नहीं मुझे कहाँ से आदत पड़ गई। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले कार्ड्स के साथ में। अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा दोस्तों। देखिए, पेज ऑफ कप्स, ध्यान से देख लीजिए। विर्गो, ये कार्ड बताता है कि उनके दिल में फीलिंग्स प्योर और जेन्युइन है। पेज ऑफ कप्स का मतलब है सॉफ्ट इमोशंस, इनोसेंट लव, दिल से जुड़ाव। विर्गो नॉर्मली इमोशंस ओपनली नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से वो आपको पसंद करते हैं, आपकी छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं, आप पर ध्यान देते हैं, और इमोशनली आपके साथ में कांटेक्ट महसूस करते हैं, कनेक्ट रहते हैं आपके साथ में। उनकी फीलिंग्स इमेच्योर नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। समझ लो, देखो हाथ में उनके एक कप है, जो ये दर्शाता है कि शायद आपके लिए कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई ऐसी बात जिससे आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो, आपको वेट हो बहुत टाइम से, भाई कुछ ऐसा जो आपको सुनकर अच्छा लगे। तो ये वो लेकर हाथ में आए हैं, समझे? चलिए अपना दूसरा कार्ड हम खोलते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों, एट ऑफ पेंटिकल बताता है ओवर एनालिसिस, परफेक्शनिज्म, सब सही होना चाहिए वाली सोच इनकी होती है। विर्गो एनर्जी ऐसी ही होती है। ये रिलेशनशिप को भी प्रोजेक्ट की तरह ही देखते हैं, गलती से बहुत डरते भी हैं। वो सोचते हैं, क्या मैं इसे सही तरीके से निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी? अगर फिर कुछ गलत हो गया तो, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो। और इसीलिए वो स्लो है लेकिन केयरलेस नहीं है। आप देखिए कितनी ईमानदारी से, कितने साफ सुथरे तरीके से अपने काम को प्योर तरीके से करते हैं, फिर चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। इसके बाद जो हमारा कप आया है दोस्तों, वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो कि किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंसी दिखा सकता है। देखिए, जो आपसे छुपा रहे हैं ना, ये कार्ड इनर इनसिक्योरिटी दिखाता है। विर्गो अंदर से डरते हैं कि वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है, कहीं आप उनसे डिसअपॉइंटेड ना हो जाएं। वो स्ट्रांग दिखते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अंदर से रिजेक्शन का डर, लॉस का डर, यानी लॉस का डर, इमोशनल अबाउंडमेंट का डर, इसीलिए वो डिस्टेंस बना लेते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ तो ऐसा हो जाएगा जो मुझे तकलीफ देगा, ना कि इसीलिए कि वो फीलिंग नहीं है। उनके अंदर आपको लेकर बहुत प्योर फीलिंग होती है, लेकिन उनका डर उनको उनकी फीलिंग्स पर भारी पड़ता है, और जिसके चलते वो आपसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन रखते हैं। ये कार्ड हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है ना? चलिए हम अपना नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है? ओके, द हर्मिट। अब ये कार्ड देखिए बड़े ध्यान से। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनकी साइलेंस का असली कारण द हर्मिट ये बता रहा है। विर्गो का नेचुरल कार्ड है ये दोस्तों, समझ रहे? विर्गो का ही कार्ड है ये। और इसका मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड, डीप थिंकिंग,
और विर्गो जब कंफ्यूज होते हैं तो वो बाहर से हट जाते हैं, अंदर आंसर्स ढूंढते हैं। उनकी साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं बल्कि खुद को समझना होता है। अगर वो किसी बात पर आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने होते हुए भी आपके साथ नहीं है, तो वो अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, अपनी इनर इंट्यूशंस पर काम कर रहे होते हैं, अपनी इनर वेल्थ को और मजबूत बना रहे होते हैं। समझ लो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या है। हमारा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत एक प्रैक्टिकल भी इसको हम बोल सकते हैं और ट्रू इंटेंशंस भी ये कार्ड हमें देता है। देखिए ये कार्ड ना बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब है स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, है ना। विर्गो जब सीरियस होता है किसी भी बात पर या अपनी ही सिचुएशन पर, जब विर्गो सीरियस होता है तो फ्यूचर सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, सिक्योरिटी बनाना चाहता है, भाई आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम ना हो। रिलेशनशिप को लाइफ पार्टनर की तरह देखता है। उनके इंटेंशंस स्लो हैं लेकिन सॉलिड और जेन्युइन होते हैं। ये मेहनती होते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ईमानदारी से, बहुत एफर्ट्स के साथ में मेहनत करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, अपना नेक्स्ट देखते हैं हमारा कार्ड कौन सा है। ओके, टेम्परेंस है। और दोस्तों फ्यूचर एक्शंस टेम्परेंस दिखाता है, ये दिखाता है पेशेंस और बैलेंस लाइफ का। और इसका मतलब आप देखिए हाथ में कप है, ये दिखाते हैं पेशेंस और बैलेंस। इसका मतलब धीरे धीरे हीलिंग, कम्युनिकेशन इंप्रूव होना, इमोशनल बैलेंस बनना। यूनिवर्स विर्गो से कह रहा है जल्दी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सही समय पर सब अच्छा होगा। बैलेंस एंड पेशेंस दोनों जब बराबरी तौर पर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। और टेन ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दिखाता है और इसका मीनिंग है फैमिली, एनर्जी, मैरिज, वाइफ्स, सिक्योर फ्यूचर, इमोशनल प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए विर्गो एनर्जी कैजुअल नहीं होती है। अगर वो टिके हैं, आपके साथ में है काफी लंबे समय से, तो वो जीवन भर के लिए टिकते हैं। अगर वो किसी बात से, किसी परेशानी से अपने आप को अंदर ही अंदर ठान ले कि बस हो गया, मेरे से अब नहीं होगा, तो वो निकल भी जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। ओके, स्ट्रेंथ हमारा नेक्स्ट कार्ड है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कार्ड हमें बताता है दोस्तों कि विर्गो के अंदर कितनी पावर है, वो अपनी पावर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता है। उसको मालूम है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ पावर बहुत ज्यादा है और उसको वो रिलेशनशिप में कभी ज्यादा यूज नहीं करते हैं। वो अपने ऊपर ही उस चीज का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर होता है कि कहीं मेरा पार्टनर मेरी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी गलती की वजह से मुझे छोड़ ना दे, है ना। तो इस वजह से अपनी पावर का इस्तेमाल वो अपने लिए ही ज्यादा करते हैं, सोच विचार में करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगा देते हैं, मेहनत करते हैं और इसीलिए उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रेंथ पावर ज्यादा होती है ना। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ओके, किंग ऑफ वंड्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ईगो नजर आ सकता है विर्गोज में। इनके अंदर थोड़ा सा ईगो, देखे ईगो तो हर किसी इंसान के अंदर होता ही है, ये तो एक आत्मा से निकलता है, अंदर से होता है। ये एक इंसान इतना अच्छा हो सकता है, हर चीज के कैपेबिलिटीज के अंदर हो सकती है, हर चीज में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें तो उसके अंदर भी पाई जाएंगी ना। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि वो सेल्फ अपने सारे कामों को खुद करने की ताकत रखता है। बहुत ज्यादा फैमिली को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेकर प्योर है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। लेकिन अगर इधर उधर जरा सी भी किसी ने मिस्टेक की, गलती की या उससे कुछ छुपाया, तो उसकी ईगो प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जब वो अहंकार में आ जाता है। और यही एक कार्ड है जो उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपके साथ बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से रहने वाला है, हर चीज परफेक्ट होगी, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा होगा जहां पर उसकी रजामंदी नहीं होगी, जहां उसको लगेगा कि यहाँ ये बात मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, ये मुझसे छुपाई गई, मुझे नहीं बताई गई, या मेरे सामने इस तरीके से इस बात को रखा गया, या ये सिचुएशन मेरे सामने इस तरीके से आई, तो वहां पर उसको ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि आपके रिलेशनशिप पर बहुत भारी पड़ सकता है। समझ लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कार्ड क्या कहता है हमें। ओके, टू ऑफ सूबर्स। ये बताता है कि विर्गो कई बार ना अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझ जाते हैं। दिल कहता है कि ये काम कर लेते, दिमाग कहता है कि अभी नहीं, ये वाला काम नहीं, ये वाला काम पहले करेंगे। समझ लो, दिमाग के दो रास्ते हो जाते हैं, दिल कहीं भागता है, दिमाग कहीं भागता है। जैसे कि दिमाग कह रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि दिमाग कह रहा है कि भाई मुझे अपने प्यार का साथ देना है, प्यार के साथ कमिटमेंट में रहना है, प्यार के सपोर्ट में ही अपनी जिंदगी बितानी है ना, दिल कह रहा है। और दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई, फैमिलीज भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है और ये दोनों रास्तों पे जाना बंद कर देगा। या तो ये किसी एक पे निकल पड़ेगा तो किसी एक को तकलीफ होगी, फैमिली की साइड जाता है तो पार्टनर को तकलीफ होगी, पार्टनर के साथ जाता है तो
फैमिली को तकलीफ होगी, तो ये शांत होकर बैठ जाता है, लाइक जिसे आंखों पर पट्टी बंधी हो। या तो ये जाएगा ही नहीं, उनमें से किसी भी रास्ते को चूज नहीं करेगा, और करेगा तो फिर किसी एक को तो तकलीफ होगी होगी। तो देखा जाए तो अपने दिल दिमाग की लड़ाई में भी कई बार ये उलझ जाता है। हमेशा नहीं है, पर होता है इसके साथ ये चीज, ठीक है ना। ये इसीलिए बहुत स्टेप बाय स्टेप सोच समझ कर अपनी जिंदगी को जीता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सन। देखिए ये प्योरिटी दिखा रहा है इस इंसान की कि ये कितना प्योर है अपने आप को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, है ना। ये इसकी प्योरिटी दिखा रहा है कार्ड कि ये अपनी हर चीज को परफेक्टली करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। अगर इसने आपको कमिटमेंट दिया है तो उस पर ये खरा उतरेगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ देखता है, सिक्योरिटी आपको देगा, रिस्पेक्ट आपको देने वाला है, और लाइफ टाइम ये आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखता है। तो देखा जाए विर्गोस की जो पर्सनैलिटी इन कार्ड्स के थ्रू हमें समझ में आ रही है वो यही है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इनका ऑरा बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ कमियां होती हैं जो हर एक इंसान के अंदर होनी भी चाहिए। हर चीज परफेक्ट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि इम्बैलेंस हमें दिखाई दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा अपने ही अंदर अपनी ही चीजों को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे। एंड देन यहाँ पर कि थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है, एंड देन थोड़ा सा कभी कभी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अपने दिल दिमाग की लड़ाई में उलझकर अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं। ये कार्ड ये कहना चाह रहा है। बाकी की चीजें, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत। देखिए अगर आपका पार्टनर विर्गो है देन आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि विर्गो आपका पार्टनर है, और अगर आप किसी की पार्टनर है या आप किसी के पार्टनर है, आप विर्गो हैं, देन तब भी मैं वही कहना चाहूंगी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे से आप किसी भी रिलेशनशिप को अपने, फिर चाहे फैमिली के साथ हो चाहे पार्टनर के साथ हो, बहुत बैलेंस कर चल सकते हो। आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, समझ रहे हो। आप एकदम से चिढ़ नहीं जाते हो, आप एकदम से थक नहीं जाते हो, आपके ऊपर ऐसा नहीं लगता कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझकर डीपली अपनी जिंदगी को और अपने पार्टनर के, अपनी फैमिली के साथ में जीते हो। ओवरऑल कार्ड्स हमारे बहुत खूबसूरत हैं। देखिए विर्गो, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस रीडिंग को अपने आप से रिसोनेट अगर आपने किया हो, आपको पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा ओरा ऐसा ही है, या मेरा पार्टनर ऐसा ही है जैसा मैंने बताया। लाइट ज्यादा हो गई, 1 मिनट रुकिए। तो आप इस वीडियो से रिसोनेट अगर कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना। कमेंट में मुझे 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड देन चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक और अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना, डिवाइन कार्ड्स बाय यानी के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जरूर से फॉलो करना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल आईडी मिलेगा, एंड जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अपने दिल का हाल, अपने दिल में जितनी भी उलझने हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।